बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अब अच्छी शुरुआत होने लगी है। कह सकते हैं कि यह बड़ी खुशखबरी आने लगी है। प्रथम जीत होने लगी है, एक अच्छी पहल होने लगी है और एक शुभ संकेत भी है। अब बिहार के एसीएस के पाठक के मुख से अब नियोजित शिक्षकों का टैलेंट बखान होने लगा है। अपर मुख्य सचिव के पाठक के नज़र में अब नियोजित शिक्षक टैलेंटेड दिखने लगे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, चर्चा का विषय बन गया है। कल तक नियोजित शिक्षकों के संबंध में क्या कुछ सुनने के लिए मिलता था, लेकिन बीते दिन से ही विभाग के एसीएस के पाठक के नज़र में अब बिहार के नियोजित शिक्षक टैलेंट दिखने लगे। सभी नियोजित शिक्षक टैलेंटेड हैं, बहुत कुछ कहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। लगातार आपके सक्षमता परीक्षा, विशिष्ट शिक्षक नियमावली पर हम लोग हमारी टीम नज़र बनाए हुए हैं। लगातार आपके लिए हम खबर परोस रहे हैं, आप भी सहयोग कर रहे हैं, लेकिन कुछ साथी जो हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम एक वीडियो भी दिखाएंगे जिसमें के पाठक क्या कुछ बोल रहे हैं, उसको भी हम दिखाएंगे, आप ध्यान से सुनिएगा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि 35,000 नियोजित शिक्षकों ने दिखाया है टैलेंट। यह कहना है किसी और का नहीं, बल्कि जो शिक्षक जिनका विरोध कर रहे हैं, जिनके नियमों पर नाराज हैं, वही शख्सियत एसीएस के पाठक ने कही है। अपर मुख्य सचिव ने डायट डुमरा का निरीक्षण किया, प्रशिक्षण ले रहे शिवहर के नियोजित शिक्षकों को भी किया, संबोधित किया और बहुत कुछ कहा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों में भी टैलेंट की कमी नहीं है। इसका प्रमाण बीपीएससी की परीक्षा में देखने को मिला। इसमें 35,000 के करीब नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। उन्होंने कहा कि नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीते दिन शाम यानी शुक्रवार की शाम मधुबनी से अधिकारियों के साथ डुमरा डाइट का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने डाइट में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे या ले रहे शिवहर के नियोजित शिक्षकों को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी यह कहा गया है कि सक्षमता परीक्षा में आसान सवाल पूछे जाएंगे, आप लोग इससे घबराए नहीं। आसान सवाल नोट कीजिएगा, आसान सवाल पूछे जाने की बात हुई है कि आसान सवाल पूछे जाएंगे, गौर कीजिएगा। इससे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि बिल्कुल मुख्यमंत्री के जो घोषणा हुआ है उसके अनुसार ही कार्य होंगे। के पाठक ने यहाँ तक कह दिया कि वैसे तो सक्षमता परीक्षा में सफल होने के लिए 3 मौका दिया जाना है, लेकिन ज़रूरत पड़ी तो 2 मौका और दिया जाएगा। इस दौरान के पाठक ने 5 बार मौका दिए जाने का बात कही तो तालियों की गड़गड़ाहट हो गई। हॉल गूंज उठा तालियों से। शिक्षकों ने स्वागत किया। आपको बता दें, शिक्षकों के चेहरे पर छाई मायूसी के बाद हॉल में शिक्षकों के चेहरे पर खुशियां झलक उठी, देखने लायक थी खुशियां। इस दौरान श्री पाठक ने आगे कहा कि शैक्षणिक गतिविधि में काफ़ी सुधार हुई है और की जा रही है। उन्होंने कहा कि जितने शिक्षक होंगे उतने स्कूल में कमरे होंगे, इसकी व्यवस्था की जा रही है। अब वहीं अप्रैल से कोई भी बच्चा स्कूल में ज़मीन पर नहीं बैठकर पढ़ेगा, यह भी उन्होंने शिक्षकों के समक्ष ऐलान किया। आपको बता दें
के पाठक ने कहा कि मार्गदर्शन में जिले में शिक्षा व्यवस्था की काफ़ी सुधार हुई है। वहां के जिलाधिकारी के समक्ष उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, बताई कि यहाँ भी काफ़ी सुधार हो रही है। तो इस प्रकार से अपर मुख्य सचिव ने बहुत बड़ी बात कह दी है। सक्षमता परीक्षा को लेकर परेशान न हो शिक्षक, 3 बार से पास नहीं हुए तो देंगे 5 मौका। 15,000 अभ्यर्थियों का चयन हो जाएगा तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती में, उन्होंने कहा। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कई बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षक परेशान न हो, 3 बार में पास नहीं होते हैं तो 5 बार मौका मिलेगी, इसे हम 5 बार कर देंगे। यह कोई समस्या नहीं है, इसके लिए शिक्षकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया। उन्होंने दोस्ताना अंदाज में संवाद किया शिक्षकों के साथ में और जोश खरोश के साथ लोगों ने स्वागत भी किया। आप सभी शिक्षा विभाग के में काम हो रहे हैं, बहुत सारे आपके लिए काम हो रहे हैं, वह काबिल तारीफ की बात उन्होंने कही। शिक्षकों के कामों को देखते हुए सक्षमता परीक्षा को लेकर शिक्षकों को घबराने की जरूरत नहीं है, परीक्षा में सरल प्रश्न पूछे जाएंगे। मुख्यमंत्री ने इसको लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। इतना ही नहीं, बीपीएससी परीक्षा की तरह प्रश्न कठिन नहीं होंगे। 3 बार सक्षमता परीक्षा पास नहीं होने पर उनको बढ़ाकर 5 बार कर दिया जाएगा, यह उन्होंने कहा कि शिक्षकों में काफ़ी टैलेंट है, साथ ही उनमें से 10-15 वर्षों का कार्य अनुभव भी है, टीचिंग का एक्सप्रेशन भी है। इसका ही नतीजा है कि बीपीएससी पास कर रहे शिक्षकों के लिए बच्चों ने आंसू तक बहाया। यानी कि जो शिक्षक नियोजित शिक्षक बीपीएससी पास कर गए और वहाँ विद्यालय से जाने लगे तो शिक्षकों ने आंसू बहाया। इस बात को भी अपर मुख्य सचिव ने कही है, लेकिन क्या कुछ कही है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियो में सुन लीजिए, कैसा लग रहा है आपको यह बात, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए इस वीडियो को। हर हफ्ते 20-30 विद्यालय देखता हूँ पटना के बाहर, इतनी अच्छे कुछ नियोजित शिक्षक इतना अच्छा पढ़ाते हैं। हमने तो किशनगंज में एक लेडी प्रिंसिपल को देखा, उनका पूरा टीम नियोजित शिक्षक आता। हमने उनको कहा SCRT में पटना में बुलाएंगे, उनका क्लास कराएंगे। इतना ऑर्गेनाइज, इतना कंट्रोल। मैं हाजीपुर में एक बार गया था तो वो 2 शिक्षिका थी, बच्चों को 1 2 3 पढ़ा रही थी, FLN किट, ठीक है। वो 15 नंबर कैसे बनाना है, 15 में 10 जोड़ेंगे तो कैसे होगा, उनका वो प्लास्टिक के उनके कोन्स थे, कोन पे हम सामान दिया गया था FLN किट, उसका इस्तेमाल हो रहा था। इतने जोश में बच्चे पढ़ रहे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो बहुत अच्छी तरह पढ़ा रहे थे। हमने तो कितना हम लोगों को बताया गया कि जब कोई हमारे आप नियोजित शिक्षक जो बीपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं तो कई छात्रों ने रो रो के उनको विदाई दी है कि आप हमारे स्कूल से चली गई हैं, हम लोगों का क्या होगा। हमें तो लोगों ने बताया, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं इसमें, बस हम लोगों को ये एक नैरेटिव को तोड़ना है कि ये स्कूली शिक्षा में टैलेंट नहीं है। शिक्षक में टैलेंट है, ये साबित करने की बात है। उसको बस हमें एक डेमोन्स्ट्रेशन देना है। तो ये जो हम लोग नियमावली बना रहे हैं, सक्षमता परीक्षा बना रहे हैं, एक इस नैरेटिव को तोड़ने के लिए कि साहब ये देखिए, ये पास भी कर गए और सब हो गया। तो इसलिए हम तो बहुत कई जगह देखा हमने। अभी तो खैर बच्चों में आपके स्कूलों में हाजिरी भी बढ़ गई होगी, पहले के मुकाबले बड़ी है हाजिरी, बहुत बड़ी। हम जुलाई में जब हम लोगों ने इंस्पेक्शन शुरू किया था तो टीचर तो सारे मौजूद रहते थे, बच्चा नहीं दिखता और बड़ा अजीब लगता था हमें और दुख भी होता था कि ये स्कूल है कि कब्रिस्तान। लेकिन हम देखते थे कि टीचर, एक स्कूल में हम गए, 11वीं में एक बच्ची बैठी हुई थी केवल पूरे क्लास में, लेकिन उस टीचर की खास बात देखिए, वो महिला टीचर थी, वो पूरे मनोयोग से उस बच्ची को पढ़ा रही थी। क्योंकि टीचर कितना हतोत्साहित महसूस करता होगा कि वो क्लास में आया और पूरी क्लास में सिर्फ 2 बच्चे बैठे हैं, 4 बच्चे बैठे हैं, क्या पढ़ाना। डिस्करेजमेंट होता है। लेकिन उस वक्त हमें खुशी हुई कि हमने उनकी तारीफ भी की कि मैडम मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ही बच्ची आई थी लेकिन आपने उसको पूरा 40 मिनट पढ़ा रहे हैं। यहाँ पूरा मैंने बोर्ड देखा, वो पढ़ा रही थी। कई सारे हमारे ये टीचर हैं नियोजित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास ले रहे थे, मैंने देखा।
ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे थे। तो अपार टैलेंट है और बहुत सिंसियरिटी, बहुत मेहनत हो रही है आप लोगों को। इसीलिए मुझे खुशी है कि हमें कोई नया कुछ करना नहीं पड़ रहा। हम लोग जो वैकेंसी भर रहे हैं वो एक नीतिगत तरीके से बीपीएससी के माध्यम से भर रहे हैं। पहले की प्रक्रिया थी कि हम लोग पंचायत से करते थे और अब बीपीएससी से लोग आ गए, वैकेंसी भर गई है। जैसे जैसे छात्रों को पता चल रहा है कि टीचर आ गए हमारे स्कूलों में तो हाजिरी और बढ़ गई। बाकी आप लोगों ने भी काफी उनको अनुशासन में डाला है, कुछ नाम काटा है बच्चों का, कुछ उनके अभिभावकों को बुलाया है, डाटा, इसी सबसे न असर पड़ा है। आप लोगों ने गांव-गांव जाके प्रचार किया, अपने इलाके में जाके प्रचार किया, माहौल बढ़ा। तो मेरा ख्याल है कोई ऐसा विद्यालय नहीं होगा जहां पे अब उपस्थिति बढ़ी नहीं होगी, सब जगह बढ़ गई होगी। तो हम आप लोग इसके धन्यवाद के पात्र हैं, जो मेहनत आप कर रहे हैं। हमें आशा है कि आप आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे। बाकी हम लोगों के स्तर से जो हो रहा है, हो सकता है हम करेंगे। आपको शायद शिवहर से आए हैं तो हम लोग पता नहीं आपके यहाँ स्कूलों में बेंच डेस्क पहुंचना शुरू हुआ है कि नहीं? अभी नहीं आ गया है। हाँ, हम लोगों ने ये कहा 1 अप्रैल से कोई बच्चा बेंच जमीन पे नहीं बैठेगा। यहाँ भी सीतामढ़ी का मुझे पता नहीं कितना पीछे है कितना आगे है, अभी मैं उसका रिव्यू करूंगा। तो ये बेंच डेस्क आ जाएगा, हर जगह कमरे आ जाने चाहिए, एक टीचर के साथ एक कमरा होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को अलग पढ़ाए। हमने देखा कि कमरों की कमी की वजह से एक ही कमरे में 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक आगे की तरफ से पढ़ा रहे हैं, एक पीछे की तरफ से पढ़ा रहे हैं। तो वो भी समस्या को अब दूर करना है। तो बड़ी चुनौतियां हैं। रिक्रूटमेंट तो एक पहली चुनौती। अब जैसे 2 लाख टीचर मैडम ने बताया आ गए, अब 2 लाख टीचर के लिए हम लोग को 2 लाख कमरे बनाने हैं। तो मेरा ध्यान अब उस पर आ गया है। फिर 2 लाख कमरे हैं तो बेंच डेस्क है, जमीन लेनी है, बाउंड्री वॉल बनानी है, चोरी ना हो जाए सामान। अब हर स्कूल में जब इतना सारा फर्नीचर आएगा, कंप्यूटर आएगा, तो उसकी सुरक्षा की भी तो बंदोबस्त करनी है। तो बड़े सारे काम करते हैं। खैर, ये हम लोग सरकार लगी हुई है इस पे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जिस जोश के साथ आपने रिस्पॉन्ड किया है जुलाई से हमारे अभियान को, आप इसी जोश को बरकरार रखेंगे। ठीक, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भविष्य में भी इसी जोर शोर के साथ पार्टिसिपेट करेंगे। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है कि ट्रेनिंग को नियोजित शिक्षकों ने बड़ी अच्छे स्पिरिट में लिया। मैं जब जुलाई में शुरू किया था तो मुझे लगा था कि आप लोग कहेंगे कि ये क्या शुरू कर दिया हम लोगों का, लेकिन मुझे जुलाई से ही लगा कि ये ट्रेनिंग करा के हमने बड़ा अच्छा किया। आप लोगों ने से बड़ी पॉजिटिव लाइट में लिया इसको कि ये ट्रेनिंग साहब अगर हमारी 10 साल से हर साल होती रहती तो हमारी टीचिंग कैपेसिटी कई गुना बढ़ चुकी होती। तो मुझे बड़ी खुशी। थैंक यू एवरीबॉडी।